Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we will discuss class 7th English chapter number 8, Fire, Friend and Foe. So fire is both useful and dangerous, and what is fire, did we discover it, and how do we control it? Okay, these all questions will be answered in this story, okay, this chapter. So fire, friend and foe. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन जो थे उनको नहीं पता था फायर क्या है, लेकिन वो जानते थे कि फायर की वजह से कितने सारे डैमेजेस हो सकते हैं. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज फायर हिमसेल्फ. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. उन्होंने बहुत पहले देखा है जिस तरीके से लाइटनिंग होती है, चमक होती है, ये जो बिजलियाँ चमकती हैं, वॉल्केनोज होती हैं उनकी वजह से, तो वो सारी फायर्स उन्होंने देखी हैं. मतलब उससे बाद ही उन्होंने क्या किया है, फायर की यूजेस को देखा होगा. फायर यूज़ करने से पहले उन्होंने सिर्फ लाइटनिंग और वॉल्केनोज में ही फायर को देखा है. फायर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डेंजरस है, एंड ही वॉज फ्राइटेंड एंड दे वर फ्राइटेंड. उससे उनको डर लगता था. Fire may have puzzled early man, but we now know that the fire is the result of a chemical reaction. Fire जो है पहले के लोगों को, अर्ली मेंस को पजल किया है, बट अब हम लोग जानते हैं कि फायर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है. When the oxygen in the air combine with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. जब भी ऑक्सीजन जो है एयर का, वो कार्बन और हाइड्रोजन, फ्यूल के अंदर क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन. सो एयर का ऑक्सीजन जब फ्यूल के कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके प्रोडक्ट में लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ओके, एंड दिस विल कॉल्ड द फायर. ओके, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फायर बोलेंगे. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. 3 चीज़ें चाहिए हमें फायर बनाने के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कॉल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. फ्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से, लकड़ी हो गई, कॉल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, पेट्रोल हो गया. ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हमें एयर से मिल जाती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इन टू फ्लेम. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. Okay, तो ऑक्सीजन जो है एयर में वो होती है, ठीक है. वुड, कॉयल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सारे फ्यूल्स होते हैं. तो आपने देखा होगा जब कोई भी स्मॉल्डरिंग, पेपर का मतलब होता है, स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे जल रहा है. और जैसे आपने कभी पेपर में आग लगाई हो, ठीक है, उसमें फ्लेम नहीं आएगी लेकिन वो धीरे धीरे आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है. उस टाइम पे अगर आप उसको फूंक मार देते हो तो वो क्या होता है, उसमें फ्लेम आनी शुरू हो जाती है, जल जाता है वो, ठीक है. तो थर्ड चीज़ क्या होती है, हीट होती है. एंड फ्यूल जो होता है एंड ऑक्सीजन, ये अपने आप से फायर नहीं कैच करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर या स्टिक पड़ा है ओपन में और उसमें अचानक से आग लग गई, तो ऐसा नहीं होता है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और अ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर. किसी भी मतलब पेपर को या लकड़ी को अगर आपको उसमें फायर लानी है तो हमें क्या करना होगा, उसमें थोड़ी हीट प्रोड्यूस करना होगा, उसका टेम्परेचर अराइज करना होगा. वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच. हम लोग जनरली किससे करते हैं, माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली से. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. किंडलिंग या फ्लैश पॉइंट उसको बोलते हैं, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ क्या होती है, बर्न करना शुरू करती है. तो एवरी फ्यूल, कोई भी फ्यूल है उसका एक अपना टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो क्या होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर, उस फ्यूल के लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे वो जलना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. सर्वेंट अच्छा है, ये गुड सर्वेंट है, मतलब आप इसको यूज़ में ले रहे हो, आपको पता है तब तक, बट मास्टर अगर इसको बना दिया, मतलब इसको सारी पावर्स दे दी, तो ये बहुत ज़्यादा बैड मास्टर है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कीप्ड अंडर द कंट्रोल. अगर वो अंडर द कंट्रोल है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल हाथ में दे दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी.
अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग को अपना फूड को कुक करने के लिए, अपने घरों को विंटर्स के टाइम पे अपने घर को वार्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फायर की ज़रूरत पड़ती है. बट ऑन द अदर हैंड इट फायर्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस. लेकिन अगर फायर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. बहुत सारे शॉप्स हैं, होम्स हैं, वो फायर की वजह से डैमेज हो जाते हैं. वास्ट एरिया, वास्ट मतलब होता है बड़ा एरिया, ठीक है. वास्ट एरिया जो है फॉरेस्ट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आपने देखा होगा इंजर्ड हो जाते हैं या किल्ड हो जाते हैं फायर की वजह से, अगर वो कंट्रोल में ना हो तो. जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए फायर लगाने के लिए, तो 3 ही मेन थिंग्स हैं जिसकी वजह से फायर क्या होती है, जिसको हम लोग पुट आउट कर सकते हैं. मीन्स क्या कर सकते हैं, जिसको हम फायर बुझाने के लिए भी 3 ही चीज़ें चाहिए, मेन वेज हैं. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. 3 ही चीज़ें हमें, तीनों में से जो 3 चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन से 3 चीज़ें चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए. और यही 3 चीज़ें अगर हटा दी जाती हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ भी हटा दी जाए तो क्या होगा, फायर जो है वो कंट्रोल में आ जाती है. एग्जाम्पल अगर देखें, वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय एडिंग, नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. ओके, अगर हम लोग को फ्यूल हटाना है, वो अगर हम लोग को फायर हटानी है तो हम क्या करेंगे, फ्यूल देना बंद कर देंगे. जितना फ्यूल होगा उतनी आग जलेगी, फ्यूल नहीं होगा उसको फीड करने के लिए तो जलना बंद हो जाएगी, ठीक है. द सेकेंड वे हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग पुट आउट कर सकते हैं फायर को, इज़ टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. ऑक्सीजन ना मिले ऐसा कर सकते हैं. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो मतलब फायर नहीं होगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम ब्लैंकेट और अ सेक. स्मूदर्ड का मतलब होता है सफोकेशन वाली सिचुएशन. सफोकेशन कब होता है, जब एयर नहीं होती है. तो आप कोई भी डैम ब्लैंकेट मतलब गीली ब्लैंकेट या फिर कोई भी बोरा ले लो और उसको क्या करो, फायर पे छोटी मोटी आग लगी उस पर डाल दो, तो क्या होता है, आग जलना बंद हो जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है. दिस स्टॉप द ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल एंड समटाइम्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर. काफ़ी बार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विश करने के लिए आपने देखा होगा टैंक वगैरह में लिक्विड CO2 होती है, SO2 होती है, तो वो किस लिए होती है, ताकि वो फायर पे क्या करे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए. और इट डज़ नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए छिड़कते हैं जिसकी वजह से वो लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटेरियल तक नहीं पहुंच पाता है. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज़ टू रिमूव द हीट. और तीसरा कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट ही हटा दें, मतलब उसका जो पर्टिकुलर टाइम है, जो फ्लैश पॉइंट है उसका, वही हटा दें. और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. बर्निंग स्टॉप हो जाएगी अगर फ्लैश पॉइंट से नीचे टेम्परेचर आ गया तो. यू ब्लो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs the heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of the water also cut off the supply of oxygen and the fire is extinguished. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, हॉट एयर्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पानी डाल देंगे. पानी डालेंगे तो क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है खुद का, जिस हीट पे वो जल रहा है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट से नीचे टेम्परेचर आ जाएगा, तो हीट कम हो गई. हीट कम होने से क्या हो जाएगा, फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, बर्निंग. Some fires cannot be put out with water. If water is spread onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. पानी हर किसी तरीके की फायर के लिए नहीं होता है. अगर आप पानी डालते हो जहाँ पे आग लगी है, किस वजह से, ऑयल की वजह से आग लगी है, और उस पर आप पानी डाल रहे हो, तो ऑयल जो है क्या होता है, वाटर के टॉप पे फ्लोट करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि आप पता ही आपको, ऑयल और वाटर जो है इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं. तो जब आप ऑयल की फायर में वाटर डालोगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा और बर्निंग तो कंटिन्यू ही रहने वाली है. ठीक है, इससे कोई हीट या टेम्परेचर जो है वो लोअर्स नहीं होगा. दिस कैन बी वेरी डेंजरस. डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे क्या होगा, ऑयल जो है वो वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा और ज़्यादा क्विकली फ्लो होगा, क्योंकि ऑयल के ऊपर वो लेयर बना लेगा,
वाटर के ऊपर लेयर बना लेगा, और जिस वजह से क्या होता है, वो वाटर जो जिसके अंदर क्या है, बर्निंग ऑयल है, वो कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से फायर और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी। वाटर शुड नॉट बी यूज टू ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से, अगर कोई फायर लगी है तो वहाँ भी वाटर यूज़ नहीं हो सकता। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। और जो वाटर डाल रहा है वो पर्सन को क्या हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो मर भी सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग्स and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control the fire and put it to good use in our everyday life. हम लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल बिताते हैं जिसमें हम लोग फायर्स के साथ फाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने नए नए वेज़ ढूंढे हैं प्रिवेंट करने के फ़ायर को। ठीक है, किस तरीके से ना हो, फायर ना लगे, ज़्यादा अंडर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ठीक है, इन सब में हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल करना सीखा फायर को गुड मैनर्स में, और फायर का गुड यूज़ सीखा अपनी एवरीडे लाइफ में। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले कोई फायरमैन्स नहीं होते थे। वेन फायर ब्रोक आउट एवरी डे बिकेम अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज। ओके, अब फायर जो थी, वो पहले फायरमैन नहीं रहते थे, और फायर अगर लग गई तो सभी लोग फायर फाइटर की तरह काम करते थे। सब लोग क्या करते थे, एक ह्यूमन चेन बना लेते थे जैसा रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से, एंड एक दूसरे को बाल्टी पास करते रहते थे किसी भी वेल से या पॉन्ड से। और ब्लेज, ब्लेज मतलब जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे वो पानी फेंकते रहते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब आजकल के जो लॉज बनाए गए हैं कंस्ट्रक्ट करने के बिल्डिंग्स में, उसमें भी इंश्योर किया जाता है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में इतना स्पेस हो ताकि एक घर में अगर आग लगती है तो दूसरे में वो ना पकड़े। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। और जहाँ पे भी कोई भी नई बिल्डिंग बनी है पब्लिक प्लेसेस में, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेंस रखा जाता है कि फायर प्रिवेंशन जितने भी नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनके बारे में उनको पता हो। बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशली इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। अभी फायर फाइटिंग वर्कर्स हैं, उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं फायर को भगाने के। ठीक है, उनको फायर ब्रिगेड्स बोलते हैं। एंड फायर फाइटर आर हाईली ट्रेंड पीपल। ये बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड पीपल्स होते हैं। दे पॉजेज मैनी स्किल्स। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। ये लोग जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देते हैं, ये डेंजरस वॉल्स पे भी नॉक डाउन कर सकते हैं, ये वाटर को स्प्रे करते हैं, अदर मटेरियल्स भी इनके पास होते हैं जिसकी वजह से फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको ट्रेन किया जाता है इस तरीके से कि वो फर्स्ट एड दे सकें जिनको बर्न हो गया है, या फिर स्मोक का इफेक्ट, जिनके शरीर में स्मोक बहुत ज़्यादा चला गया है, स्मोक के इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट एड के लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। The discovery of fire and its causes helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. जो फायर की जो डिस्कवरी है उसके जो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अर्ली मेंस जो थे उन्होंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ही धीरे धीरे, कॉप का मतलब होता है मैनेज करना, नेचर को के साथ बहुत ही बेटर तरीके से धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया अपने सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में। फायर जो है आज भी हमारे लिए वरदान है बहुत सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। फायर जो है वो एक फ्रेंड भी है एज पर वी नो, एंड ये एक हमारे लिए डेंजरस एनिमी भी है इफ़ इट्स गेट्स आउट फ्रॉम द कंट्रोल। Okay, that's all in your chapter. If you have any doubt, then let me know about it. Thank you so much.